सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी को ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के भाग में मैंने आप सभी को अजंता की गुफाओं की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी सामान्य जानकारी दी थी, उसके पश्चात हमने अजंता की गुफाओं की स्थिति के बारे में जाना जो महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है, और उसके पश्चात इन गुफाओं का नाम अजंता कैसे पड़ा उसका हमने अध्ययन किया। तत्पश्चात हमने अजंता की गुफाओं की खोज और जीर्णोद्धार के बारे में जाना कि कैसे एक लंबे अंतराल के पश्चात, समय अंतराल के पश्चात लोगों का ध्यान इन गुफा चित्रों की तरफ गया जो काफ़ी बिगड़ी हालत में थे, और विभिन्न अधिकारियों ने इन गुफा चित्रों पर अनेक लेख, अनेक विवरण वो पढ़कर सुनाए। फिर इनकी जो चित्र अनुकृतियाँ है वो तैयार हुई, प्रदर्शनियाँ भी हुई, काफ़ी प्रदर्शनियाँ जल गई और फिर दोबारा उनकी अनुकृतियाँ हुई, फिर पुस्तकें वगैरह प्रकाशित हुई। इस प्रकार से इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद ये जो गुफा चित्र है वो संपूर्ण विश्व के सामने आए। पूरे विश्व ने इन चित्रों को जाना। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे अजंता की भित्ति चित्रण विधि के बारे में। जो कि सभी को पता है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ियों को काट करके, खोद करके, तराश करके बनाई गई है। तो चित्र बनाने के लिए विशेष रूप से एक समतल धरातल की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जो टेक्निक ली गई है काम में वो खनिज रंगों में टेम्परा पद्धति पर आधारित यहाँ पर चित्रण हुआ है। अब इस टेम्परा पद्धति में किस प्रकार से ज़मीन तैयार करेंगे, किस प्रकार से सतह तैयार करेंगे और सतह या परत दर परत इसमें रंग लगाएंगे, वो जो पद्धति है वो यहाँ पे काम में ली गई है। शुरुआत में ये जो चट्टान की जो दीवारें हैं जो डावाडोल स्थिति में थी या उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा ये मोटाई में ये चट्टानें थी, तो उनको छेनी या हथौड़ी से उनको टाच करके, उनको तोड़ करके उसको समतल किया गया, और उसके पश्चात उसको और भी अधिक समतल करने के लिए उसमें खड़िया, चूना, गोबर, बजरी का गारा, ये सब उस खुरदरी दीवार पर इन सब का जो लेप है वो मिला करके लगाया गया। लेकिन दीवार पर लगाने से पहले इस गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में फूलने के लिए रख दिया जाता है। मतलब ये लेप लगाते हैं उससे पहले इसको रख देते हैं, और इस गारे में कभी कभी धान की भूसी में भी मिला सकते हैं, यह भी प्रचलन इसमें है। इसके पश्चात प्लास्टर की पहली परत लगती है जो 0.25 इंच से लेकर के 1 इंच तक की मोटी होती है। मतलब जब ये पूरा जो लेप बन जाता है, एक समय अंतराल में रखते हैं, जब ये फूल जाता है, तैयार हो जाता है, लगाने लायक हो जाता है, फिर इसमें 0.25 इंच से लेकर के 1 इंच तक की मोटाई की परत, इसमें पहली परत वो है वो तैयार होती है। इसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद प्लास्टर, या कह सकते हैं कि सफ़ेद जो कली है उसका लेप इसके ऊपर लगाया जाता था, लेप इसके ऊपर चढ़ाया जाता था। इस प्रकार से प्लास्टर से सभी छेद जो है दीवारों में जो खुरदरापन था वो भर दिया जाता था, और दीवार अब चित्रण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती थी, पूरी तरह से समतल हो जाती थी। और इस प्रकार इस तैयार सतह पर खनिज रंगों से टेम्परा पद्धति में चित्रण किया जाता था। टेम्परा पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें रंगों को अपारदर्शी रूप में एक परत से दूसरी परत के ऊपर लगाया जाता था।
अब आपको पता लग गया होगा किस प्रकार से दीवार को तैयार किया गया है, समतल बनाने के लिए क्या किया गया है, किस प्रकार का लेप इसमें लगाया गया था। इस प्रकार से ये भित्ति चित्रण की विधि पूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे गुफाओं के प्रकार की। यहाँ पे जो गुफाएं प्राप्त होती है वो दो प्रकार की है। पहली है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चैत्य गुफा, और दूसरी जो गुफा है वो है विहार गुफा। अब मैं आपको इन दोनों प्रकार की गुफाओं में अंतर समझाता हूँ। जो पहली गुफा है चैत्य गुफा। चैत्य गुफाएं वह गुफा होती है जो कि मूलतः पूजा गृह होती है, अर्थात पूजा का स्थान होती है। और चैत्य गुफा में एक स्तूप होता है जिसकी बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, अर्थात चैत्य गुफाएं पूजा योग्य स्थान होता था जहाँ पर पूजा आराधना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की जाती थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, इस चित्र में एक बीच में एक गोलाकार स्तूप भी बना हुआ है और जो बौद्ध भिक्षु है वो इस स्तूप की पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार का जो स्तूप जिस गुफा में मिलता है, जो पूजा आराधना पर आधारित है, ये गुफाएं चैत्य गुफाएं कहलाएगी। क्योंकि मैंने बताया था पहले 29 गुफाएं थी, फिर 30 गुफाएं हुई। मतलब इन गुफाओं में ही कुछ गुफाएं चैत्य है और कुछ गुफाएं विहार गुफाएं हैं। अब विहार गुफाएं कौन सी गुफाएं होती है? ये वह गुफा जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु जो गुफाएं तैयार होती थी वो विहार गुफाएं कहलाती हैं। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जो गुफाएं जो प्राप्त हुई है उनमें दो प्रकार की गुफाएं हमें मिलती है, चैत्य और विहार। आप विहार गुफा में देख रहे हैं कि ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने लायक है। यहाँ पर कोई स्तूप नहीं बना हुआ है, ना ही कोई ऐसी मूर्ति जिसकी बौद्ध भिक्षु पूजा कर सके, अर्थात यह रहने लायक स्थान है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अजंता की गुफाओं का निर्माण काल और इन गुफाओं का रचना काल। मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि इन गुफाओं में लगने वाला जो समय है वो 800 वर्षों का समय है और ये गुफाएं जो है वो 200 ईसा पूर्व से, ये जो समय जो है, ये जो 200 ईसा पूर्व का जो समय है वो मौर्यकालीन राजवंश का समय था। वहाँ से लेकर के 600 ईस्वी तक जो गुप्त काल का जो अंतिम समय माना जाता है, इस समय तक, इस अंतराल में ये गुफाएं लगभग 800 वर्षों में ये गुफाएं जो है ये बन करके तैयार हुई थी। और अगर इन गुफाओं में देखें तो इन गुफाओं में भी जो गुफा संख्या जो 13 है वो सबसे प्राचीन है। इसका रचना काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है और गुफा संख्या जो 1 है वो सबके बाद की है, या कह सकते हैं कि सबसे नवीन गुफा भी है और इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस प्रकार से ये गुफाएं हैं, हम कह सकते हैं कि 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय। धन्यवाद।